सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस के एक और गुट के बारे में जिसको हम लोग कहते थे एक्सट्रीमिस्ट या हम इनको कहते हैं गरम दल। हमने लास्ट वीडियो में मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा, हमने उनके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, हमने उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनके मेथड्स के बारे में पढ़ा, उनकी लिमिटेशंस को डिस्कस किया। ईच एंड एवरीथिंग जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। गाइज आज हम लोग एक और जो है कांग्रेस के गुट है जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जानते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सॉरी गाइज। तो देखिए यहां पर क्या है, 1907 का सेशन था, याद होगा आपको 1907 का सेशन, 1907 का सेशन सूरत सेशन, जहां पर हमें इन दो गुटों के बारे में पता चलता है। एक मॉडरेट बट गए और दूसरी तरफ चले गए थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है गाइस, एक तरफ मॉडरेट एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट, ये याद रखिएगा सूरत सेशन 1907 वाला। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये लोग कैसे थे और इनको ये मॉडरेट से किस वे में जो है डिफरेंट थे, हम कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात करूं तो एक्सट्रीमिस्ट जो फेज है ये शुरू होता है 1905 से लेकर 1917 ईस्वी तक। ठीक है, 1905 से लेकर 1917 तक हम लोग देखते हैं कि जो ये जो पूरा पीरियड था ये एक्सट्रीमिस्ट का फेज था। ऐसा नहीं है कि मॉडरेट यहां पर नहीं थे, मॉडरेट्स भी यहां पर हैं, लेकिन कंसीडर किया जाता है कि इस फेज में 1905 से लेकर 1907 के बीच में इंडियन हिस्ट्री में हमें एक्सट्रीमिस्ट के बारे में सुनने को या पढ़ने को मिलता है। एक्सट्रीमिस्ट 1917 में क्या हो रहा है, 1917 में से एक बार फिर से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं। इसके बारे में हम आगे जाकर जो है वो पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बैकग्राउंड पढ़ते हैं और कॉजेस को डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आन पड़ी या ऐसा क्या हुआ था कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो है वो आपस में बट गए थे, या यूं कह दे कि कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस थी वो दो गुटों में डिवाइड हो गई थी। क्या रीजन थे उसके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फेलियर ऑफ द मॉडरेट लीडर इन गेटिंग any significant result from the British authorities। सबसे पहला रीजन जो हम ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट के बनने के पीछे था कि देखिए मॉडरेट जो है 1885 से लेकर, मैंने आपको क्या कहा था कि 1885 से लेकर 1905 तक जो है ये मॉडरेट फेज था। मॉडरेट जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत से अपनी शर्तें मनवाने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमें जो, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि उनकी डिमांड्स क्या थी, लेकिन गाइस आपको मैं एक चीज बता दूं कि मॉडरेट्स की कोई भी डिमांड को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि उनको जो है उनकी सुनवाई ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे, सिर्फ वही चीजें उनको दे रहे थे जो उनको चाहिए। मतलब इतनी भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं दे रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी जो शर्तें हैं उनको पूरे तरीके से पूरा नहीं कर रहे हैं। और 1905 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बंगाल के विभाजन जो है वो कर दिया जाता है। अब आप एक बात सोचिए यहां पर कि भाई साहब तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, मतलब जो कांग्रेस है, उसको बनाया ही इसलिए गया था कि ब्रिटिशर्स कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो इंडियन के खिलाफ हो, जो इंडियंस को तोड़ दे या इंडियंस को जो है उनकी सुनवाई ना हो। और उनके रहते हुए भी 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन टू राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो पहला क्या है कि मॉडरेट के जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं ब्रिटिश अथॉरिटीज के ऊपर। मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी जिस चीज के लिए इनको बनाया गया था कांग्रेस को, उनका काम कुछ भी नहीं हो रहा है। The limitations of the moderates were the main cause of the rise extremism। अब हमने लास्ट में लिमिटेशंस जो है वो पढ़ी थी और इन्होंने कहा कि ये जो लिमिटेशन है ये एक रीजन है मॉडरेट्स का कि वो जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है राइज हुआ किसका, एक्सट्रीमिज्म का। ठीक है,
पार्टीशन ऑफ बंगाल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ओपन द आईज ऑफ द इंडियंस टू द ट्रू कलर ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया 1905 में, तो यह देखा गया कि ब्रिटिशर्स ने खाली हमें कांग्रेस जो है वो बोलने के लिए बनाया गया है। सिर्फ कांग्रेस को उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप इंडियंस की सुनवाई होगी, लेकिन उस सुनवाई के बावजूद भी इन्होंने जो है हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से का विभाजन कर दिया, जिसको आप बंगाल कहते थे। तो बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया। आगे जाकर हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में कि बंगाल जो है उसका विभाजन कैसे हुआ था, कितने हिस्सों में उसको जो है वो बांटा गया था। लॉर्ड कर्जन एंड हिज Decision of anything India also create resentment and anger against the foreigners। और ये जो है रीजन देखिए, अब लॉर्ड कर्जन की तरफ से ये कदम जो है उठाया गया, तो जब इन्होंने इंडिया को दो हिस्सों में बांटा, इंडिया इन द सेंस बंगाल को दो हिस्सों में बांटा, तो कहीं ना कहीं कुछ इंडियंस के दिल में नफरत की लहर जो है वो दौड़ गई, और ये भी एक रीजन माना जाता है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपका एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो डेवलप हो रहा है। तो पहला तो आपने पढ़ लिया कि मॉडरेट जो है इतने इफेक्टिव नहीं थे, दूसरा पढ़ लिया आपने कि मॉडरेट्स की जो लिमिटेशन है वो सही नहीं थी, और तीसरा आपने पढ़ा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद हम देखते हैं देयर वाज अ फेयर अमंग द लीडर्स। अब हमारे इंडियन लीडर्स के दिल में एक डर था दैट मॉडरेट्स विद देयर वेस्टर्नाइज्ड नेशन वर ट्राइंग टू क्रिएट एन इंडिया इन द इमेज ऑफ द वेस्ट। और हमारे लीडर्स ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग हमको वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, कहीं ये इंडिया को वेस्ट की तरह ना बना दे। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स के दिल में डर था। इसीलिए तो हमने स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में लॉन्च की थी। स्वदेशी मूवमेंट जो है ये चली थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ में, स्वदेश, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ द नेशन प्राइड एट दैट मोमेंट। और इसी मोमेंट पर 1905 के बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान को रिवाइवल करने की बात जो है वो कर दी गई। हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन सब ने कहा कि हम अपने पास्ट को पढ़ें, हमें अपने पास्ट को देखना चाहिए कि हमारा पास्ट हमें क्या चीज सिखाता है, और वहीं से हम लोग सीख सकते हैं बहुत कुछ। अब यहां पर देखिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एट दैट टाइम। और उस टाइम पर जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म इंडिया में चल रहा है उसकी वजह से स्पिरिचुअल नेशनलिज्म ने ग्लोरीफाई किया है इंडिया को, इंडिया के पास्ट के बारे में हमें बताया कि इंडिया पास्ट में क्या हुआ करता था और अब क्या है, और अंग्रेजों के आने से और क्या हो गया है। तो इसको हम स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के साथ भी जोड़ रहे थे, और हमारे लोगों ने इसको जो है समझा, और अब इसके खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली दरबार हेल्ड इन 1903। 1903 में दिल्ली दरबार किया गया व्हेन पीपल हैड फुली रिकवर्ड फ्रॉम द हॉरिफिक इफेक्ट ऑफ द फैमाइन दैट किल लैक्स ऑफ पीपल ड्रू इन वाइड स्प्रेड कंडेमिनेशन। तो देखिए एक जानलेवा बीमारी उस टाइम पर फैल जाती है, और ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली दरबार सजाते हैं। मतलब बंगाल जैसी कंट्री स्टेट में एक बहुत ही जानलेवा बीमारी फैलती है, लाखों के हिसाब से लोग मरते हैं, लेकिन कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जाता है जिससे कि लोगों को सपोर्ट दी जाए, जिससे कि लोगों के बारे में सोचा जाए कि इतने ज़्यादा लोग मर गए। नहीं, मर गए तो मर गए, हम थोड़ी, ब्रिटिशर्स का ये माना था इंडियंस मर रहे हैं, हम थोड़ी मर रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न इंडियंस के दिल में था कि अरे ये लोग हम पे रूल कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पर अगर आपकी गवर्नमेंट कोई एक स्टेप गलत उठाती है तो हम लोग सड़कों पर आ जाते हैं। उसके उदाहरण आपके सामने बहुत सारे हैं। अभी रिसेंटली देखो फॉर्म्स भी लाए थे, और भी कितनी सारे 3 तलाक वाला सिस्टम आया तो सबको लगा कि हाँ ये चीज गलत है, तो लोग जो हैं प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आ गए। तो ये भी तो एक सिचुएशन है जहां पर इतने ज्यादा लोग मरेंगे तो लोग प्रोटेस्ट करने नहीं आएंगे, लोग आएंगे। तो चलो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी अग्रेसिव है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तो उनके होगा ना कि इन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया। तो वो लोग जो है, वो जो नफरत है उनकी, वो जन्म किसका करेगी, वही नफरत जो है वो उनको लेके जाएगी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ। देखिए लास्ट इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड वाज इंस्पायर्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। उन्होंने देखा, एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स ने देखा कि दुनिया में क्या चल रहा है। उस टाइम तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो होती जा रही हैं, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स उन सबको देखकर जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि किस तरीके से यूरोप के अंदर लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को बदल दिया, किस तरीके से मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर जो है वो लाया गया। तो ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो यूरोप से हो रहे हैं,
और हमारे जो लीडर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, वो इन चीज़ों को पढ़ेंगे, और जब वो पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि अरे जब ये लोग अपने देश को बदल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बदल सकते हैं। तो ये भी इंस्पायर्ड हो रहे हैं किससे, जो है वर्ल्ड में जो कुछ उस तरफ उस टाइम हो रहा है। एब्सियन सक्सेसफुल रिपल्जन ऑफ द Italian army in 1896 and Japan's defeat of Russia in 1905 shattered the nations of Europeans। देखिए ये सब हो रहा है दुनिया में। उस टाइम पर हम देखते हैं एब्सियंस ने रिपल्जन किया था इटालियन आर्मी को 1886 में, और जापान ने डिफीट किया था रशिया को 1905 में। जापान हालांकि एक छोटा सा आइलैंड कंट्री था उस टाइम पर, और रशिया देखिए 1905 में किस तरीके से उसको हार रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया माहौल जो है वो बदल रहा है, किस तरीके से सिचुएशन दुनिया में बदल रही है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते अपने देश को। तो ये लोग फिर जन्म निकाले, मतलब ग्रोथ करेंगे किसका, नेशनलिज्म का, एक्सट्रीमिस्ट का। अदर नेशनल मूवमेंट्स लाइक पर्शिया में जो चल रही थी, इजिप्ट में, टर्की में ऑल्सो मोटिवेटेड इंडियन लीडर्स। तो ये सब जो है ये हर जगह पर अगर आप देखोगे इस टाइम पर, तो हर एक देश जो है वो किसी न किसी मुसीबत का शिकार रहा है, और हर देश ने अपने देश में आने वाली मुसीबतों का जमकर मुकाबला किया है, और वहीं से हम इंडियंस को भी जो है क्या मिला हम इंडियंस को भी जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली, और हमने भी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जो है ऐसे कुछ स्टेप्स को उठाना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं सूरत स्प्लिट की, जो कब हुआ था, 1907 में। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सूरत स्प्लिट के बाद अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट बिकम द ऑफिशियल। अब देखिए सूरत, दो ग्रुप्स चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर, मैं ऐसे रखूंगा, देखिए आईएनसी के अंदर दो ग्रुप चल रहे हैं, एक इस तरफ मॉडरेट है और इस तरफ एक्सट्रीमिस्ट है, बट अभी इनको नाम नहीं दूंगा, मैं जस्ट बोल रहा हूं कि दो आइडियोलॉजी चल रही है। ये आइडियोलॉजी कहती है कि नहीं, हमें ब्रिटिशर से अपनी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से मनवानी चाहिए, और ये ग्रुप इनको कह रहा है कि भाई साहब तुमने अभी तक जो मांगा तुमको क्या मिला, और तुम्हारे रहते हुए इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। फिर बात आई 1907 में, 1907 में ये पब्लिकली हो गया, मतलब इन्होंने ओपनली दिखा दिया कि आज के बाद कांग्रेस के दो ग्रुप हैं, और यहीं से दो ग्रुप बन गए, एक तरफ मॉडरेट चला गया, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट चले गए। तो ये दो ग्रुप्स तब बने। हालांकि आईएनसी के अंदर पहले से ही तनाव जो है वो बन रहा था। अब देखिए तनाव बनने के रीजंस हमने पढ़ लिए कि एक ग्रुप है जो कहता है कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स के साथ रहना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने डिमांड्स को पूरा करवाना चाहिए, जबकि दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नहीं, आप जरा अपने आस पड़ोस के देशों में देखो कि वहां पर किस तरीके से सिस्टम हो रहे हैं, वहां पर किस तरीके से लोग जो हैं वो बाय फोर्स रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं। रेवोल्यूशन अगर लाना है तो हम पीसफुल तरीके से नहीं ला सकते हैं, बिकॉज हम जब जब खड़े होते हैं ब्रिटिशर्स हमारे रेवोल्यूशन को बंद कर देते हैं, या हमारा मुंह बंद किया जाता है कुछ छोटी मोटी चीजें देकर, लेकिन हमें इससे ज्यादा चीजें चाहिए। और इन्होंने हमें दिखा दिया दो बार, एक 1905 में, एक 1903 में। 1903 में जब बंगाल में फैमाइन जैसी कंडीशन फैल गई तो क्या किया इन्होंने, क्या दिया हमारे लोगों को, कुछ नहीं दिया। साथ ही साथ इन्होंने बंगाल का विभाजन भी कर दिया, इंडिया की लैंड को जो है डिवाइड कर दिया, हमारी भारत माता को जो है वो डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये रीजंस थे जो एक ग्रुप कांग्रेस के अंदर कह रहा है कि नहीं, हमें अपने मेथड्स को चेंज करना होगा। लेकिन सूरत सेशन में क्या हो गया, इनके बीच में ये जो तनाव था ये उभर कर सामने आया, और यहीं से कांग्रेस जो है वो दो गुटों में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए यहां पर है डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट बिकम ऑफिशियल इन द सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में ऐसा देखा गया। द मीटिंग वॉज टेक प्लेस इन नागपुर दैट ईयर। उस साल नागपुर में ये मीटिंग होने जा रही थी, आईएनसी का सेशन होने जा रहा था। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जाए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि 1907 का जो सेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कह रहा है कि आप या तो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को जो है वो प्रेसिडेंट बनाओ इस साल सेशन का। बट लेकिन जो मॉडरेट्स थे दे वांट राज बिहारी घोष एज द प्रेसिडेंट, लेकिन ये चाहते थे कि राज बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट रहे। कौन? मॉडरेट्स। तो देख रहे हो यहां पर शुरू हो गया। एक्सट्रीमिस्ट कहता है नहीं, बाल गंग बीजी तिलक को लाओ या लाला लाजपत राय को लाओ, लेकिन मॉडरेट्स कहते थे कि नहीं, इस साल राज बिहारी घोष जो है वो इस सेशन, आईएनसी के सेशन के जो है वो हेड रहेंगे।
देयर वाज अ रूल दैट द सेशंस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी फॉर्म एट द होम प्रोविनेंस। लेकिन उस टाइम पर एक चीज ऐसी थी कि अगर आप जैसे मान लेते हैं कि जो दिल्ली का है, दिल्ली सेशन में वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, दिल्ली सेशन में कोई बाहर का बनेगा। तो ये रूल था कांग्रेस का, जो मतलब जब प्रेसिडेंट चुनना होता था तो ये रूल था वहां पर कि जो भी मतलब वहां का क्या कहूंगा लोकल जो होगा जिस भी प्रोविनेंस का, वो वहां का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तिलक होम प्रोविनेंस वाज बॉम्बे और बीजी तिलक का होम प्रोविनेंस था बंगाल प्रेसिडेंसी इन विच सूरत वाज आल्सो सिचुएटेड। सो द मॉडरेट चेंज द रेवेन्यू टू सूरत। फिर वहां से मॉडरेट्स ने इसको चेंज किया सूरत पर, सो दैट तिलक कुड नॉट बी एक्सक्लूडेड, ताकि तिलक जो है वो एक्सक्लूडेड ना किए जाए उनकी प्रेसिडेंसी से। गाइज एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पर कि सूरत सेशन में जो है आपको ये पूछा जाता है कि क्यों ये दो जो है ये दो गुटों में डिवाइड हो गए। तो याद रखना यहां पर आप लिखोगे फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, ठीक है। इनका प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर ही पंगा जो है वो हुआ था। अब देखिए दिया है, मॉडरेट आल्सो वांटेड टू ड्रॉप रेजोल्यूशन, ये एक रेजोल्यूशन बनाना चाहते थे स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट के ऊपर एंड नेशनल एजुकेशन के ऊपर। उस साल 1907 का जो सेशन है उसमें जो मॉडरेट्स हैं दे वांट कि हम लोग इस बार स्वदेशी मतलब अपने देश को प्रमोट करने की बात करेंगे, हम बाइकॉट की बात करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करेंगे जिनसे कि उनकी इकोनॉमी डाउन होगी, और साथ ही साथ हम देश की नेशनल एजुकेशन पर बात करेंगे। राज बिहारी घोष बिकम द प्रेसिडेंट इन द सेशन व्हिच वाज हेल्ड इन सूरत, और यहीं पर सूरत में जो सेशन हुआ वहां पर कौन थे, राज बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट थे। Tilak was not even allowed to speak and this agreed the extremist who wanted to cancel the session। और यहां पर बीजी तिलक को कुछ बोलने की परमिशन नहीं मिली। यहां पर उनको बोलने की परमिशन जब नहीं मिली तो यहां से एक्सट्रीमिस्ट के दिल में काफी उस चीज का गहरा असर पड़ा और उन्होंने जो है इस सेशन का बाइकआउट किया। Both sides were firm on their demands and neither was willing to find a common path। हर दोनों, एक कह रहा है कि नहीं हमें अपने मेथड्स को चेंज करना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं हमें अपने जो मेथड्स हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। लेकिन किसी भी ग्रुप ने ये नहीं सोचा कि हम कोई कॉमन सा रास्ता निकाल कर इसका हल निकालें। लेकिन यहां पर क्या दोनों पैरेलल चले और सूरत सेशन से कांग्रेस के दो गुट बन गए, एक तरफ मॉडरेट चला गया, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट चला गया। The moderates then held a separate meeting। फिर moderates ने अपनी एक separate meeting की which they reiterated the Congress goal of the self government। जहां पर जो कांग्रेस है उन्होंने रिट्रेटेड किया अपने गोल को कि हमें क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्वराज्य। याद कीजिए आप, स्वराज्य की यहां पर बात हुई विद इन द ब्रिटिश एम्पायर एंड टू अडॉप्ट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू अचीव देयर गोल्स। लेकिन अभी भी इन्होंने अपने मेथड्स को चेंज नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम अभी भी पीसफुल तरीके से अपने डिमांड्स को जो है वो पूरा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सूरत सेशन वाज मेयर्ड बाय द यूज ऑफ स्टिक्स एंड चप्पल्स बाय द मेंबर्स वन टू अनदर। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस के ग्रुप में काफी ज्यादा तनाव देखा गया, इवन देन के एक दूसरे के ऊपर लाठी चार्ज भी हुए और मतलब काफी आप कहते हैं ना हंगामा यहां पर जो है वो देखने को मिला। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर जो है और साथ ही साथ अपने मीन्स एंड मेथड्स को चेंज करने के लिए यहां पर बात की जाए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एक्सट्रीमिस्ट के मेथड्स क्या होंगे। तो चलिए गाइस एक बार नजर मारते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट के मेथड्स क्या थे। उनके तो हमने देखे कि 3 P's को वो फॉलो करते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट है ना, पिटिशंस, या वो क्या करते थे पीसफुल प्रोटेस्ट या पिटिशन वगैरह वो करते थे। लेकिन यहां पर ये लोग क्या करते थे, एक्सट्रीमिस्ट गोल वाज स्वराज्य। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे स्वराज्य, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट, दैट दिस एट दैट टाइम आइदर मेंट कंप्लीट ऑटोनॉमी और फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल और टोटल इंडियन कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट नेसेसरली ब्रेक अवे फ्रॉम द ब्रिटेन्स इंपीरियल रीजन। अब देखिए गाइस यहां पर आपने एक बात को समझना है। वो बात क्या है, वो बात यह है कि यहां पर बात हो रही है स्वराज्य की, मींस सेल्फ गवर्नमेंट की। हम लोग ब्रिटिश डोमेन के अंदर जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन को मांग रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमें जो है हमें अलग किया जाए ब्रिटिशर्स से, या ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को इसी टाइम हिंदुस्तान छोड़कर जाना है, इसी टाइम इंडिया को छोड़कर जाना है। नहीं, हम चाहते थे कि हम इंडिया को एडमिनिस्टर करें, ऊपर चाहे यही लोग रहे, ठीक है, हम लोगों को अथॉरिटी दी जाए और हम लोग जो है ये यहां पर इसको संभालें। सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मींस पूर्ण स्वराज, और स्वराज्य में फर्क है।
अभी हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे हैं, अभी सिंपली वी आर डिमांडिंग व्हाट, स्वराज्य मींस सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। उसके बाद दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द मॉडरेट्स डिमांड फॉर ऑफ ओनली एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री अपर इक्वल्स में हम इनसे ये चीजें मांग रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन्वॉल्व वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मूवमेंट में जोड़ा। दिस दे इन्वॉल्व लोअर मिडिल क्लास पीपल, इन्होंने लोअर मिडिल क्लास के लोगों को भी जो है अपनी मूवमेंट में जोड़ना स्टार्ट किया। दे डिड नॉट स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड से नहीं जुड़े। इन्होंने नहीं कहा कि हमें इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों फॉलो करें, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा होना चाहिए ना कि जहां पर इक्वालिटी हो, जहां पर सबके लिए बराबर हो। तो कहता है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो ब्रिटिशर्स को फायदा दे रहा है और इंडियंस के लिए नुकसान है। तो कहता हम लोग इनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। दे रिस्टोर द बाइकॉट स्ट्राइक्स एक्सेट्रा, इन्होंने बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग ब्रिटिशर्स की हर उस चीज को बाइकॉट करते हैं जिसका लिंक ब्रिटिशर्स के साथ है। साथ ही साथ इन्होंने प्रोटेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक्स करना भी स्टार्ट कर दिया एक्सेट्रा, ये इनके मेथड थे। दे ऑल्सो बर्न फॉरेन गुड्स मेड गुड्स, तो कहीं ना कहीं बाइकॉट आप कह सकते हो यहां से मूवमेंट शुरू हुई। बाइकॉट था कि मत करो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट का यूज, वो जो कर रहे हैं उनको वो बनाने दो। दे बिलीव्ड इन कन्फ्रंट्रेशन रादर देन परसुएशन। देखिए ये वो लोग क्या बात करते थे कि हमें खुद को कन्फ्रंट्रेट करना चाहिए, ना कि हमें खुद को परसुएशन जो है वो करवानी चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम इन इंडिया, और इनके द्वारा जो है इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, स्वदेशी मूवमेंट, मतलब अपने देश के प्रोडक्ट का यूज करना, स्वदेश। ठीक है, आज के टाइम पर प्रेजेंट गवर्नमेंट भी स्वदेश को काफी जो है, जैसे मेक इन इंडिया का भी टाइटल चल रहा है, तो वो क्या है, वो यही है कि हम लोगों को अपने इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट का जो है वो यूज करना चाहिए, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी हमारे देश में रहेगी। बावजूद इसके कि अगर आप फॉरेन का कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसका कुछ हिस्सा ही इंडिया को मिलता है, अदरवाइज बाकी तो बाहर चला जाएगा। तो ये लोग भी वही कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट का यूज करना बंद कीजिए और इंडियन प्रोडक्ट का यूज करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एंड गैदर मोमेंटम इन इंडिया बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट, दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन बैंक्स, मिल्स, फैक्ट्रीज जो है इंडिया में एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। तो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स की जो है मदद, जैसे लाला लाजपत राय जो है पीएनबी बैंक के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, तो इन लोगों ने खुद से जो है कोशिश करी और बैंक्स वगैरह जो है वो खोले, मिल्स खोली, फैक्ट्रीज खोली, सो दैट इंडियंस लोग जो है वो इंडिया का सामान जो है वो खरीद सके, ना कि ब्रिटिशर्स का। ठीक है, दे वर स्ट्रांगली अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज इन इंडिया, और जो ब्रिटिश की इंपीरियलिस्टिक जिस तरीके से वो हमें एक्सप्लॉइट करने के काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हमारी सोसाइटी को खाली कर रहे हैं, उसको जो है जिस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर चीज से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। दे टुक प्राइड इन इंडियन कल्चर, इन लोगों ने कहा कि इंडिया का जो कल्चर है और उसकी जो हिस्ट्री है उस पर अगर हम एक बार नजर डालें तो कहता हम बहुत सही लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, और खुद को इन्होंने कहा कि हमें खुद की इंडियन हिस्ट्री पर प्राउड करना चाहिए। ये तो कहता जब अंग्रेज आए तो इन्होंने हमारी हिस्ट्री को तबाह कर दिया। दे लुक्ड एट द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड फॉर इंस्पिरेशन एंड करेज, इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को बताया कि हम लोग क्या थे, जैसे अशोका के टाइम की बातें होने लगी, वैदिक पीरियड की बातें जो है वो होने लगी। दे बिलीव्ड इन सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द मदरलैंड, और इन्होंने ही प्रमोट किया कि अगर टाइम आए तो अपने देश के लिए हम लोग जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दे अपोज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय ब्रिटिश, और इन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हिंदुस्तान को वेस्टर्न वर्ल्ड जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको बनने नहीं देंगे। तिलक फेमस सेड स्वराज्य इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और यहां पर देखिए स्वराज्य के बारे में बात की गई है कि स्वराज्य जो है वो मेरा बर्थ राइट है और ये मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था बीजी तिलक ने। दोस्तों याद रखें, दे वर वेरी वोकल इन देयर ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, और ये लोग थे एक्सट्रीमिस्ट जो ओपनली क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिशर्स को, ओपनली गाली देते थे ब्रिटिशर्स को, जबकि मॉडरेट्स ऐसा नहीं करते थे। याद होगा मॉडरेट्स का जो है तरीका, पीसफुल प्रोटेस्ट करना एंड ऑल दैट, लेकिन ये ओपनली जो है वो गाली देते थे ब्रिटिशर्स को और उनको कहते थे कि तुम लोगों ने क्या किया है ना, ऐसे कुछ लोग थे ये। Unlike the moderates who had faith in British justice, moderate का यकीन था कि ब्रिटिशर्स उनके साथ जस्टिस आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन इनका मानना था कि वो नहीं करेंगे, हमें इनसे अपना हक जो है वो छीन कर लेना है। They try to instill self-respect and patriotism in the people by invoking past heroes like Ashoka, Shivaji,
महाराणा प्रताप एंड रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों में नेशनलिज्म को बढ़ाना, पेट्रियोटिक देशभक्ति को बढ़ाने में काफ़ी मदद करी। इन्होंने कहा कि हम देखो हमारे अशोका, हमारे महाराणा प्रताप सिंह, रानी लक्ष्मीबाई किस तरीके से ब्रेव हीरोज थे, हमें उनके जैसा बनना चाहिए। दे डिड नॉट बिलीव इन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन। ये कहते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ ज़्यादा लॉयल्टी शो नहीं करनी है, ठीक है, ये बाहर के हैं, इनको बस इंडिया से खदेड़ने का काम हमें करना है। अब एक बार अगर हम इनके लीडर्स पर नज़र डालें तो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स कौन कौन से थे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, द फर्स्ट थ्री कॉल्ड बाल पाल लाल। इनको हम कहते थे बाल पाल लाल, याद रखिएगा। बाल पाल लाल कौन है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। और इनके साथ जुड़े थे एक और बंदा जिनका नाम है अरबिंदो घोष, ठीक है। अदर लीडर्स वर अरबिंदो घोष, ठीक है, राजनारायणा बोस, A.K. दत्त एंड V.O.C. पिल्लाई। ये सारे के सारे जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स थे, ठीक है। अब ये देखिए, एक ग्रुप है मॉडरेट्स जो ब्रिटिशर्स के साथ मतलब कह रहा है कि हाँ ब्रिटिशर्स के साथ हम लोग अच्छे हैं। एक ग्रुप है जो ब्रिटिशर्स को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा है, जो कह रहा है कि नहीं तुम गलत हो, तुमने हर चीज़ को जो किया है। तो गवर्नमेंट उस टाइम की उनको चुप नहीं करने बैठने देती। तो यहाँ पर ये लोग ब्रिटिशर्स का जो ट्रू नेचर है वो सामने, जो उनकी असली शक्ल है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रिएक्शन देखने को मिलता था। गवर्नमेंट जो है इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को पकड़ कर जेल में डालती थी, मारपीट होती थी इनके साथ, बहुत ज़्यादा जो है बदसलूकी इनके साथ की जाती थी। तो एक बार नज़र डाल देते हैं कि गवर्नमेंट के रिएक्शंस क्या थे एक ऐसे लोगों के ऊपर जो ओपनली ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट रिएक्शन टू एक्सट्रीमिस्ट क्या है। द गवर्नमेंट उस टाइम की अगर हम देखें, अटैक द एक्सट्रीमिस्ट लीडर विग्रेसली। उन्होंने उन पर जिस तरीके से अटैक करना चाहा, उनको पकड़कर जेल में डालना, मारपीट करना, उनके ऊपर एक्शन किया। क्योंकि ये ग्रुप था रेवोल्यूशनरी ग्रुप, ये चाहता था कि सोसाइटी बदले, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई गुट जो है वो पैदा हो इंडिया में जो लोगों को बहकाए। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से ये क्या थे, ये लोगों को बहका रहे थे। लॉज वर पास टू चेक देयर एक्टिविटीज एंड इन्फ्लुएंस। बहुत सारे कानून बनाए गए जहां पर उनकी एक्टिविटीज और को चेक किया जा रहा था। फॉलोइंग लॉज वर पास्ड बिटवीन 1907 टू 11। देखिए सेडेशियस मीटिंग एक्ट 1907 पास किया गया। इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफिसेंसेस एक्ट 1908 लाया गया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1908 में, एंड द इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ये सारे के सारे वो एक्ट थे जिनके साथ ये क्या कर रहे थे, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स हैं वो पूरी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट की जो चलाई गई एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनको मीटिंग नहीं करने दी जा रही है। अच्छा, वो जहां पर मिल रहा है कोई उनके खिलाफ बोल रहा है तो उनको सिडेशियस एक्ट जो है, किसी को भी पकड़कर आप अंदर डाल रहे हो विदाउट उसको बताए हुए कि आपके ऊपर चार्जेस क्या है। तो ऐसे बहुत सारे रिप्रेसिव और बैड लॉज लाकर एक्सट्रीमिस्ट की मूवमेंट को रोकने की बात कर दी गई। तिलक वाज सेंटेंस्ड एंड सर्व्ड इन द प्रिजन ऑफ मैंडले। इनको बर्मा भेज दिया गया था फॉर राइटिंग इन सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरीज हु वर इन्वोक्ड इन द किलिंग ऑफ 2 ब्रिटिश वुमेन। देयर ओरिजिनल टारगेट वाज ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट। एक्चुअली में एक अटैक हुआ था जिसमें इन्होंने एक्चुअली में ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट को मारना था, लेकिन वहां पर 2 औरतों को गलती से मतलब कह सकते हो आपकी मारना किसी को था, मर कोई गया। और जो बीजी तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने उस इंसिडेंट को सपोर्ट किया था कि हाँ आज ये हुआ है, इससे ज्यादा भी होगा, आज नहीं तो कल हम इससे ज्यादा करेंगे, हैं। तो इस चीज के बारे में उन्होंने राइटिंग करी थी और जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर बर्मा जेल, मैंडले जेल जो है वो भेज दिया था, ठीक है। अब अगर हम देखें कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इतना कुछ किया तो इनका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ा, क्या इंडिया के लोगों ने इनको ज्वाइन किया, क्या इनका असर जो है वो इंडिया में देखा गया, तो ऐसा कुछ हुआ। तो इस पर अगर हम देखें तो इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पीरियड क्या था। सबसे पहले बीजी तिलक ऑर्गेनाइज्ड गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल टू सेपरेट द मैसेज ऑफ बाइकॉटिंग वेस्टर्नाइजेशन इंडिया। देखिए यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि हु स्टार्टेड द गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल इन बॉम्बे। तो ये किया था बीजी तिलक ने। क्यों किया था, ताकि लोग जो वेस्टर्न वो अपना कल्चर को भूलकर वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर यह बात हुई कि भाई साहब अपने कल्चर को याद रखिए कि आप क्या हो,
तो इससे क्या होगा, हमारे लोगों के अंदर नेशनलिज्म जो है अपने हिंदुस्तान के प्रति जो हमारी फीलिंग्स हैं वो रहेंगी और वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस हम लोगों पर कम पड़ेगा। दिस वाज अ मेजर सोशल रिफॉर्म एंड हैड अ लार्जर इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। स्लोगन स्वराज्य इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट बाय तिलक वाज द टॉक ऑफ द सोसाइटी। उस टाइम हर कोई इंसान यही बात कर रहा था कि हाँ स्वराज्य मिलना चाहिए। ब्रिटिश गुड्स एंड नेशनल एजुकेशन वाज बाइकॉटेड। ब्रिटिशर्स के बनाए लाए गए गुड्स को बाइकॉट किया जाने लगा, उनकी एजुकेशन को बाइकॉट किया जाने लगा और हिंदुस्तान अपने तरीके से अपने आप को चलाना स्टार्ट कर गया। व्हिच ब्रॉट अ मेजर चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड गिव वे टू एम्प्लॉयमेंट एंड वर्सेस वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज टू द इंडियंस। इन लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट की वजह से जो इन्होंने फैक्ट्रीज, मिल्स, बैंक्स वगैरह खोले, वहां पर इंडियन जाकर काम करने लगे, जिससे क्या हो गया, एक सोसाइटी के अंदर एक नई सेक्शन, एक नई सोसाइटी बनना स्टार्ट हो गई जहां पर इंडियंस की फैक्ट्री है और इंडियंस ही काम कर रहे हैं और इंडियंस को उसका भरपूर प्रॉफिट मिल रहा है, जिसके चलते हमारे इंडियंस की बहुत ज़्यादा जो है वो सिचुएशंस या ये कह सकते हो आपकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट करके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं थी। ब्रिटिशर्स कभी हमें कोई हाई पोस्ट पर नहीं रखते थे, ब्रिटिशर्स कभी हमें जो है इतना मतलब वेजेस की बात करें जो हम काम करते थे, अकॉर्डिंग टू आवर वर्क जो है हमें कुछ भी नहीं मिलता था, जिससे हम लोग लगातार एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे। देयर वाज अ मेजर रिफॉर्म इन एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री एज द एक्सट्रीमिस्ट वर्कड टू एस्टेब्लिश नेशनल यूनिवर्सिटीज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। और यहां पर इन्होंने अब ऐसी यूनिवर्सिटीज खोलना स्टार्ट कर दिया जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, वो ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि ये लोग उनको चला रहे हैं और ये लोग वहां पर अपने लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से चलना है। ये वहां पर ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स जो है वो समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया है। हम ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता लाने की बात जो है वो कर रहे थे। ठीक है गाइस, सो आई होप सो कि आपको जो है आज का वीडियो सेशन सही लगा हो। हमने कांग्रेस के दो गुट के बारे में पढ़ा, मॉडरेट के बारे में पढ़ा, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ा। एक बार इनको रीड आउट कर लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली इनके डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे कि मॉडरेट्स क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे। तो एक गुट को हम नरम दल क्यों कह रहे हैं, एक गुट को हम गरम दल क्यों कह रहे हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये चीजें आपने पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को, सो दैट आपकी प्रिपरेशन जो है वो चलती रहे। बाकी जो फर्स्ट टाइम चैनल पर बच्चे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, सो दैट अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस।